एक ऐसी छिपी हुई कमी है जो न जाने कितने ही लोगों को परेशान कर रही है। और इसके लक्षण भी इतने आम हैं कि हम अक्सर उन्हें तनाव या बस बढ़ती उम्र का नाम देकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज चलिए विटामिन B12 की कमी के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर अचानक सुन्न पड़ गए, या उनमें अजीब सी झुंझुनाहट हो रही है, जैसे मानो चींटियां चल रही हों, या हल्की हल्की सुइयां चुभ रही हों, या फिर दिन भर एक अजीब सी थकान बनी रहती है, किसी भी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है और चीजें याद नहीं रहती? अगर हाँ, तो ये सिर्फ उम्र बढ़ने के संकेत नहीं हो सकते। देखिए, अगर ये सारे लक्षण जाने पहचाने लग रहे हैं, तो ये शरीर में विटामिन B12 की कमी का एक बड़ा इशारा हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये समस्या अब सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रही। आजकल 25 से 30 साल के नौजवानों में भी ये कमी बहुत आम होती जा रही है। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विटामिन B12 है क्या। देखिए, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एक सुपरस्टार की तरह है। ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी नसों के जाल को सेहतमंद रखता है, शरीर में खून बनाने में मदद करता है और हमें एनर्जी देता है। मतलब हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। इसीलिए इसे नर्व विटामिन या नसों का विटामिन भी कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमी होती ही क्यों है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे शरीर को ये ज़रूरी विटामिन मिलना बंद हो जाता है? इसके पीछे ना 5 बहुत ही आम कारण होते हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा पाचन। अगर हाजमा ही ठीक नहीं है तो शरीर B12 को सोख ही नहीं पाएगा। दूसरा, जो लोग एसिडिटी के लिए लंबे समय से दवाइयाँ यानी एंटासिड ले रहे हैं, उनके पेट में एसिड कम हो जाता है और B12 को सोखने के लिए पेट में एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कारण है सख्त शाकाहारी खाना, क्योंकि B12 ज्यादातर जानवरों से मिलने वाली चीज़ों में ही पाया जाता है। चौथा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा पाचन तंत्र भी कमज़ोर होता जाता है। और पांचवा है हमारी आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बिगड़ता संतुलन, जो अक्सर जंक फूड खाने या ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से होता है। तो अब जब हम कारणों को समझ गए हैं तो समाधान की बात करना तो बनता है। और अच्छी खबर ये है कि इस कमी को दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खा है। इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका सारा सामान हमारी रसोई में ही मौजूद है। इस जबरदस्त उपाय का जो बेस है वो एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घर में होती है, दही। जी हाँ, सादा दही। इसमें बस 3 और चीज़ें मिलानी है और एक ऐसा पावरफुल मिक्सचर तैयार हो जाएगा जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में बहुत मदद करता है। ये नुस्खा बहुत ही सिंपल है। बस 1 कटोरी दही लेनी है, उसमें डालिए 2 चम्मच भुने हुए चने। और हाँ, ध्यान रहे कि चने छिलके के साथ हों। फिर उसमें डालिए 4 से 5 मुनक्का और आखिर में आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे रोजाना नाश्ते या दोपहर के खाने के साथ लगभग 3 से 4 हफ्तों तक लेना है। लेकिन सोचने वाली बात है, ये इतना सादा सा मिश्रण इतना असरदार कैसे है? ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इन चीज़ों को मिलाने के पीछे एक ठोस विज्ञान है। हर एक चीज़ अपना एक बहुत ज़रूरी काम करती है। दही में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे B12 का एब्जॉर्प्शन यानी उसका सोखना बेहतर हो जाता है। भुने चने से हमें प्रोटीन, आयरन और दूसरे B विटामिन्स मिलते हैं जो हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। मुनक्का आयरन से भरपूर होता है जो कमज़ोरी दूर करता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। और जीरा, जिसे आयुर्वेद में हाजमे का राजा माना गया है, वो ये पक्का करता है कि शरीर इन सभी पोषक तत्वों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए। देखिए, ये घरेलू उपाय तो बेहतरीन है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सेहत लंबे समय तक अच्छी रहे तो कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए अब कुछ ऐसी आदतों पर नजर डालते हैं जो भविष्य में इस कमी से बचाने में मदद करेंगी। अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। रोज़ कम से कम 30 मिनट की वॉक करनी चाहिए। इससे पाचन और ब्लड सर्कुलेशन दोनों बेहतर होते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर लक्षण बहुत ज़्यादा हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही जंक फूड और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे पाचन पर असर डालते हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है, हमारा पाचन। इस पूरी समस्या की जड़ अक्सर हमारे कमजोर पाचन में ही छिपी होती है।
लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसका समाधान पूरी तरह से हमारे हाथ में है। सिर्फ अपने खाने पीने और जीने के तरीके में सही बदलाव करके ही हम एक बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसके आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आज ही किया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।